सभी को नमस्कार। मैं राणा प्रताप सिंह आप सभी का वापस स्वागत करता हूँ आज के अपने लाइव सेशन में। और थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा 5-10 मिनट डिले के लिए। जितने भी लोग लाइव हैं प्लीज़ थोड़ा सा रेस्पॉन्स करें जिससे कि मुझे समझ आ जाए। कमेंट करके रेस्पॉन्स कर दें और मेरी आवाज़ और साउंड, मेरी पिक्चर सब क्लियर है वो भी थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें। जल्दी से लाइव आ जाइए, अपन सेशन शुरू करेंगे। आज बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी बात करने के लिए मैं लाइव आया हूँ और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग भी उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना मैं हूँ आज के सेशन के लिए। नमस्कार सोनू, नमस्कार। मुझे नहीं पता आप लोगों के स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में क्या हाल है। यहाँ नॉर्थ इंडिया में भयंकर गर्मी पड़ रही है भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सब क्लियर है? थैंक यू राजू, सब क्लियर। और थैंक यू अरिजीत, ऑल क्लियर, थैंक्स अ लॉट, सभी का धन्यवाद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और गर्मी में आपको मैं बता नहीं सकता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वो लोग काम कम करते हैं क्योंकि बाहर मार्केट में जा नहीं सकते, फील्ड में जा नहीं सकते, लॉकडाउन भी है और गर्मी भी है। और तो मगर मेरे साथ उल्टा है। मेरे को ऐसा लगता है कि जो दिन बड़े होते हैं, गर्मियों में जो समय ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा काम हो सकता है। अच्छा मिथिलेश जी, बिहार में काफ़ी बारिश हो रही है। हाँ सुना, वहाँ पे तो काफ़ी बाढ़ की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। ख्याल रखिए अपना थोड़ा सा, बिहार से जितने भी लोग हैं, बिहार के आसपास से थोड़ा सा ख्याल रखिए अपना। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, आज का टॉपिक क्लियर है सभी को? सबको याद है, ध्यान है कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? आज का टॉपिक था आई वॉन्ट मनी नॉट द जॉब। एक बहुत ही अजीब सा टॉपिक है। इलाहाबाद में संपूर्ण लॉकडाउन है। हाँ जी, इलाहाबाद में संपूर्ण लॉकडाउन है। मेरी बिहार और राउरकेला की टीमें भी इसी तरीके से परेशान है क्योंकि वहाँ भी 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं तो हैं। वेलकम निर्मला उड़ीसा से, थैंक यू सो मच, आप भी लाइव हैं। अच्छा एक चीज़ और है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से, जितने भी लोग ये देख रहे हैं सबसे पहले तो क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें। इसको अभी के अभी शेयर कर दें जिससे कि आपकी वॉल पे भी लोग इसको लाइव ही देखते रहें और बाद में जब ये सेव भी हो जाएगा तो जो लोग अभी लाइव नहीं हैं या नहीं आ पा रहे हैं वो लोग इसको बाद में देख सकते हैं। तो सबके सब लोग प्लीज़ सबसे पहले इस वीडियो को, लाइव को ही शेयर कर दीजिए एज इट इज़। अभी सभी चीज़ों पे बात करेंगे, सभी चीज़ों पे। आप लोग अभी थोड़ा सा अपने सवालों को थोड़ा सा विराम दें, थोड़ा सा ये चहलकदमी रुकेगी तो मैं कुछ बात कर पाऊँगा। सबसे पहला काम ये करें कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, इस लाइव को शेयर कर दें। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से जल्दी इस लाइव को शेयर करें अपने वॉल पे, जिससे कि जो लोग आपकी वॉल पे कनेक्टेड हैं वो लोग इस वीडियो को देख पाएँ। अब आते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या था? अच्छा कुछ लोग थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे कि उनको याद है क्या आज का टॉपिक क्या था? टॉपिक कुछ लोग समझ पाए आज का टॉपिक क्या है? वेरी गुड इवनिंग संजीत, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार हिमांशु जी, नमस्कार। मुझे रेस्पॉन्स करिए, थोड़ा सा रेस्पॉन्स करिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रहमान जी। आज का टॉपिक क्या था, किसी को याद है? वेलकम मंटू जी, वेलकम, वेलकम है आपका आज के सेशन के लिए। और जितने भी लोग आते जा रहे हैं मैं सभी से हृदय से सभी का स्वागत करता हूं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए जिससे कि आपकी वॉल पे भी लोग इसको लाइव देख पाएँ जल्दी से जल्दी। और आज का टॉपिक, आज का जो सेशन है उसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे जब आप या कोई भी काम और करेंगे तो एक बात आपके बीच में ज़रूर आएगी कि जॉब कर लो, जॉब कर लो, या आपने जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, या आपने जॉब क्यों छोड़ दी, या आप जॉब के लिए फ़ाइट क्यों नहीं कर रहे हो। आज का टॉपिक है आई नीड मनी नॉट जॉब। मुझे पैसा चाहिए, नौकरी नहीं। इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करते हैं। अभी हलचल को थोड़ा सा रोक दीजिए।
अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, ज़्यादातर लोग जो भी काम चुनते हैं उस काम का चुनाव करने की उनकी वजह मेरे ख्याल से पैसा होती है। ठीक है, कुछ लोग पैशन के लिए भी काम करते हैं, कुछ लोग अपने हॉबीज़ के लिए भी काम करते हैं, मगर मेरा जो अंदाज़ा कहना है कि ज़्यादातर लोग जो अपनी चीज़ों को चुनाव करते हैं उसकी इम्पॉर्टेंट जो वजह होती है वो होती है मनी, यानी कि इनकम, यानी कि पैसा। आज जो भी बिजनेसमैन हैं बिजनेस कर रहे हैं इनकम अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं वो लोग भी जॉब कर रहे हैं क्योंकि उनको उससे सैलरी चाहिए, पैसा कमाना है, इनकम चाहिए। चलिए हम थोड़ा सा ना एक टॉपिक पे आते हैं, मतलब क्लियर बात पे करते हैं। देखिए क्या होता है, हम सभी लोगों को एक प्रोग्रामिंग दी जाती है कि हम सभी लोगों को कामयाब बनना है, बड़ा आदमी बनना है, मगर हम सभी लोगों को उसका रास्ता जो बताया जाता है वो रास्ता थोड़ा सा विरोधाभास में है। देखिए ज़्यादातर लोग, हम सभी लोग अपनी बेसिक एजुकेशन करते हैं, 10-12 पास करते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ कमाने के लिए, या हो सकता है कुछ लोग ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग जाते हैं, कुछ लोग बीटेक करने लग जाते हैं, कुछ लोग कुछ अदर डिग्रीज़ करने लग जाते हैं, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन लेने लग जाता है या कोई नॉर्मल अपनी रेगुलर एजुकेशन लेने लग जाता है। मगर उस एजुकेशन को लेते हुए आपने देखा होगा ज़्यादातर माँ बाप, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो चुनाव करते हैं उनका चुनाव करने की वजह होती है कि उस कॉलेज से या उस कोर्स को करने के बाद कैंपस लगेगा या नहीं लगेगा, कैंपस लगेगा या नहीं लगेगा, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। मैंने क्या देखा है, ज़्यादातर लोग अपने कैरियर का चुनाव जब करते हैं, जिस पढ़ाई का चुनाव वो करते हैं, उस पढ़ाई में उनकी रुचि हो चाहे नहीं, उस पढ़ाई में वो स्किल्ड हो रहे हैं चाहे नहीं हो रहे हैं, उस पढ़ाई का चुनाव करते हुए ज़्यादातर लोगों के जहन में, उनकी फैमिलीज़ के जहन में ये बात होती है कि इस कोर्स को करके, इस पढ़ाई को करके हमको प्लेसमेंट मिल जाएगा, हमको कैंपस मिल जाएगा, हमको जॉब मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात। यानी हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी जो पूरी संरचना है वो इर्द गिर्द घूमती है इस बात के कि आपके पास नौकरी है या नहीं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब ये नौकरी का क्या फंडा है ये बात भी समझिएगा। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये जो नौकरी है ना, ये नौकरी आई हमारे भारतीय समाज में कुछ 100-150 साल पहले। अब आप कहेंगे सर नौकरी भारतीय समाज में 100-150 साल पहले आई, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते थे या एंटरप्रेन्योर्स होते थे, उसके पहले लोग उद्योगपति होते थे, अपना खुद का कोई छोटा उद्योग लगाते थे या बड़ा उद्योग लगाते थे, अपना खुद का कोई काम करते थे, सेल्फ एम्प्लॉयड होते थे, नौकरी नहीं करते थे। नौकरी का चस्का, नौकरी का नशा, नौकरी की प्रोग्रामिंग, नौकरी की साइकोलॉजी हमको दी अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेज बहुत थोड़े से आए थे। अब बहुत थोड़ी सी मात्रा में अंग्रेज आए थे, उनको पूरे भारत पे राज करना था। जब पूरे भारत पे राज करना है तो लोग तो चाहिए। अब लोग चाहिए तो उन्होंने कहा कि भैया कैसे करें। अब भारतीय समाज जो था वो पूरा उद्योगपतियों का समाज था, वो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का था। किसान खेती करता था, अपना खुद का काम कर रहा है, वो नौकरी नहीं करता था, खेती करता था, तो सेल्फ एम्प्लॉयड। कुम्हार घड़े बनाता था, बर्तन बनाता था, मिट्टी का काम करता था, सेल्फ एम्प्लॉयड। लकड़हारा लकड़ी काटता था, सेल्फ एम्प्लॉयड, किसी की नौकरी नहीं करता था। बढ़ई जो होता था वो फर्नीचर काम करता था, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जब अंग्रेज आए भारत में तो उन्होंने कहा यार हमको तो मैन पावर चाहिए, हमको मैन पावर चाहिए, हमारे नीचे लोग काम करने चाहिए। तो जब लोग काम करने चाहिए तो उन्होंने आके भारतीयों को क्या एक साइकोलॉजी दी, एक प्रोग्रामिंग दी कि आप नौकरी करिए, आप हमारे यहाँ पे आइए, हम आपको पैसा देंगे, आप नौकरी करिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जॉब को इस भारतीय समाज में लेके आए। और नौकरी जब भारत का व्यक्ति करने लगा तो उन्होंने उस नौकरी में फिर अलग अलग चीज़ें डाली, किसी को लोअर पोस्ट दी, किसी को हायर पोस्ट दी, यहाँ पे डेजिग्नेशंस आई कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो, और उन्होंने उसमें फिर एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन डाला। डिस्क्रिमिनेशन भी है उसमें, जॉब से ही डिस्क्रिमिनेशन चालू हुआ है। किसी को छोटी लेवल की जॉब मिल रही है, वो किसी बड़े लेवल के व्यक्ति को यस सर बोल रहा है, यस बॉस बोल रहा है। डिस्क्रिमिनेशन डाला, अंग्रेजों ने डाला जॉब। हमारे भारतीय समाज में जॉब नहीं होती थी पहले। जॉब का क्या मतलब है? अरे हमारे को एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक उद्योगपति बनाने के लिए, उद्योगपति बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है।
इंडिया में जो हमारी जो एक तरह से आप कह सकते हैं भारतीय जो समाज था वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, वो उद्योगपति था, उसको नौकरी दी अंग्रेजों ने और फिर धीरे धीरे ये कल्चर बनता चला गया। फिर नौकरी को करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कल्चर भी अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों ने ये कल्चर डाला। पहले हमारे यहाँ पे शिक्षा होती थी, एजुकेशन होती थी, मगर नौकरी पाने के लिए एजुकेशन नहीं होती थी। स्किल्ड बनने के लिए राजा महाराजा भी जाते थे शिक्षा लेने, गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं। उनको बाद में नौकरी नहीं करनी थी, वो तो राजा राजकुमार है तो राजा बन जाएगा बाद में, मगर वो शिक्षा लेने जाता था। किसके लिए? स्किल्ड होने के लिए, अपने मानसिक व्यक्तित्व के विकास के लिए। मगर फिर क्या हुआ? धीरे धीरे अंग्रेजों ने कहा आप एजुकेशन लीजिए। किस लिए लीजिए? क्योंकि आप एजुकेशन जब लेंगे तब हम आपको नौकरी देंगे। आप ये वाली चीज सीख के आएंगे तब हम आपको वो वाला काम करने का मौका देंगे। तो फिर उसमें भी एजुकेशन कल्चर चालू हुआ और एजुकेशन लेने की वजह बनी क्या? नौकरी। भाई बीकॉम कर लो, अकाउंटेंट बन जाओगे, बीटेक कर लो, इंजीनियर बन जाओगे, ये वाला कोर्स सीख लो, वो वाली नौकरी मिल जाएगी, ये वाला कोर्स कर लो, वो वाला काम मिल जाएगा। सीखने नहीं जा रहा है आदमी, डिग्री लेने जा रहा है। और डिग्री इसलिए ले रहा है क्योंकि उस डिग्री से उसको कोई ना कोई जॉब जुड़ी हुई है, उस फील्ड में जाने का उसका रास्ता उसको उस पढ़ाई से दिखता है। एजुकेशन बिकम्स अ प्रोपोगेंडा। शिक्षा एक प्रोपोगेंडा बन गया। किसका? नौकरी पाने का। अब नौकरी में भी देखिए, समझिए, आज के समाज का इतना बड़ा विरोधाभास है। मानसिक विकास की तो बात ही नहीं होती है, उसको बस नौकरी से मतलब है। सारी नौकरियां जा रही हैं, लोग 30% 50% सैलरी पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। भविष्य में नौकरियां नहीं मिलेंगी। भारतीय समाज 135 करोड़ का जो कंट्री है हमारा भारत देश, उसमें 135 करोड़ जॉब आपको लगता है मिल सकती है? अरे 135 करोड़ छोड़िए, 70 करोड़ जॉब हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हमको एंटरप्रेन्योरशिप, हमको आत्मनिर्भरता, हमको बिजनेसमैन मेंटलिटी को डेवलप करना पड़ेगा। मगर इस बारे में कोई नहीं सोचता। और इसमें बहुत बड़ा रोल माँ बाप का भी है। माता पिता नहीं सिखाते अपने बच्चों को कि बेटा तू कुछ कर, वो कहते तू नौकरी ढूंढ। कुछ करने में बस एक ही होता है, नौकरी ढूंढ। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरी वाइफ गुप्ता है, बनिया है। बनियों के लिए पूरे पूरे भारतीय समाज में, पूरे उसमें फेमस है कि वो बिजनेस करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उनकी फैमिली साइकोलॉजी ये दी जाती है कि आप पढ़ाई करिए, आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कर लीजिए, मगर आप फिर बिजनेस करिए। मैं अभी अपनी सास की मम्मी से मिला, उनको क्या कहते हैं पता नहीं, शायद मदर इन लॉ कहेंगे, हाँ ग्रेट मदर इन लॉ, मतलब मेरी मदर इन लॉ की भी मम्मी, मतलब मेरी ग्रेट मदर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ अभी हैं वो। मैं उनसे मिलने गया तो आफ्टर मैरिज पहली बार मिलने गया, तो उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, प्यार किया, अपना मातृत्व दिया। और उन्होंने मुझसे कहा आप दुकान खोल लो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं उनके शब्द बता रहा हूँ। एक 90 साल की लेडी जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ लगी, वो मुझसे कह रही हैं आप दुकान खोल लो। मैं हैरान, मैं सरप्राइज। मैंने कहा ये क्या कह रही हैं? मैंने अपने पूरे खानदान में किसी को ये सलाह देते हुए नहीं सुना, मेरे परिवार के लोगों को, कि आप दुकान खोल लो, या आसपास के लोग। उनका कहना होता है अरे आप तो इतने पढ़े लिखे, इतने स्किल्ड, आप जॉब ढूंढ लो। और वो कह रही है दुकान खोल लो। क्यों? वो एक बिजनेस मेंटलिटी से आती है, वो हमेशा बिजनेस करने का, व्यापार करने की सलाह देगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप दुकान खोल लो। मैंने कहा ठीक है, सोचेंगे इस बारे में। वो वैसी सलाह दे रही थी, उनको नहीं पता कि मेरा प्रोफेशन क्या है या हमारे स्मार्ट वैल्यू का काम करने का तरीका क्या है। काफ़ी एज है उनकी, लगभग 90 ईयर्स की एज है, मगर उन्होंने मुझे ये बात बोली। माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, आपको पैसा चाहिए या नौकरी चाहिए? अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए, आपको इनकम चाहिए, आपको नौकरी थोड़ी ना करनी है। मैं मान ही नहीं सकता इस समाज के, इस युवाओं को उनके माता पिता
कैसे ये बात को हजम करते हैं, या कैसे वो ये चाहत रख सकते हैं कि एक व्यक्ति सुबह 6 बजे उठे, 2 घंटे के अंदर नहाए धोए खाना पीना करे, 8 बजे अपने घर से निकले, 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचे, 6 बजे तक काम करे, उसके बाद 6 बजे अपने ऑफिस से निकले, 8 बजे घर पे पहुंचे, खाना खाए, 9 बजे 10 बजे सो जाए, और ये लाइफ स्टाइल, ये रूटीन उसका जिंदगी के 35 साल तक चलता रहे। कैसे कैसे पॉसिबल है ये? और ये कैसे किसी की चाहत हो सकती है? और ये कैसे किसी के लिए पॉसिबल है ये कर पाना? और कर रहे हैं लोग। अरे आप असलियत में आपके लिए कामयाबी, सक्सेस क्या है? सक्सेस इज एक्चुअली द इनकम यू अर्न। देखो, कड़वा सच यही है, आप जो पैसा कमाते हैं उसी से आपकी कामयाबी का पैमाना तय होता है। आप कितना पैसा कमाते हैं उसी से माना जाएगा कि आप कितने कामयाब हैं। सही है? समाज में आपकी कामयाबी का पैमाना यह है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। आप जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे उतना ज्यादा आपको कामयाब माना जाएगा। अच्छा, आप ज्यादा पैसा किस में कमा सकते हैं? आप नौकरी में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, अरे 1 लाख रुपए महीने की नौकरी मिलना पॉसिबल है क्या आज? अरे मैंने 40-50,000 भी ज्यादा बोल दिया है। तो जब कामयाबी का पैमाना पैसा है तो हमको नौकरी क्यों खोजनी है? हमको तो पैसा कमाने का जरिया खोजना चाहिए ना। हमको तो कुछ वेंचर शुरू करना चाहिए, हमको कुछ आप कह सकते हैं स्टार्टअप करना चाहिए, हमको बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, हमको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कामयाबी का पैमाना तो पैसा है। आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास एक धुआंधार नौकरी है, जबरदस्त नौकरी है, मगर आपके पास इनकम आती है 20,000 रुपए। क्या करेंगे उस नौकरी का? मगर इसमें भी तो प्रॉब्लम है ना। अभी मैं एक आपसे बहुत छोटी सी बात कहता हूं, आप ये सर्वे कर लीजिए। आप क्या करिए, फेसबुक पे एक पोस्ट अपडेट करिए, आई हैव अर्नड 25,000। सिर्फ ये लिखिएगा, आई हैव अर्नड 25,000 फ्रॉम माई बिजनेस। आई हैव अर्नड 25,000 फ्रॉम माई बिजनेस। कोई कमेंट नहीं आएगा, कोई लाइक नहीं आएगा। किसका? आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का। कोई अप्रिशिएशन नहीं आएगा। और आप ये लिख दीजिए, आई गॉट द जॉब। बेशक वो जॉब साली 10,000 रुपए की हो, आप लिख दीजिए आई गॉट द जॉब। हाँ, सब खुश हो जाएंगे, ओ जॉब लग गई, ये बढ़िया काम हो गया, अब सेटल हो गया लड़का, अब धीरे धीरे ग्रो कर लेगा, अब इसकी शादी करवा देंगे, अब इसके बच्चे करवा देंगे, अब बढ़िया, क्योंकि इसकी नौकरी लग गई। और नौकरी है कितने की? 10,000 की, 15,000 की। वो बंदा अपना बिजनेस करके 25,000 30,000 कमा रहा है। एप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एप्रिशिएट नहीं करेंगे, मोटिवेट नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन, यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू आर अर्निंग गुड मनी। नहीं बोलेंगे ऐसा कुछ। जॉब करने लग जाओ, ओहो वेरी गुड, क्या बात है, नौकरी लग गई, बढ़िया। बेशक वो नौकरी 15,000 की हो, बेशक 20,000 की हो, और उसमें ग्रोथ का कोई चांस नहीं हो। मेरा एक दोस्त मुझे मिला, मैंने कहा क्या बात है, क्या कैसा चल रहा है? कह रहा बढ़िया है भाई। मैंने कहा सुना जॉब लग गई? कह रहा भाई साहब नौकरी लग गई, नौकरी। मैंने कितने रुपए की है? कह रहा पूरे 10,000 रुपए की। मैंने क्या बात है, 10,000 रुपए की नौकरी है? कह रहा हाँ। मैंने कहा इंक्रीमेंट कैसे होगा? कह रहा हर साल 10% का इंक्रीमेंट है। मैंने क्या बात कर रहा, हर साल 10% का इंक्रीमेंट? अरे मैंने कहा बेवकूफ़ आदमी, हर साल 10% छोड़ 20% का भी इंक्रीमेंट होगा तो 20% का इंक्रीमेंट 10,000 कितना हुआ? 2,000 रुपये। हर साल 2,000 रुपये भी बढ़ेंगे ना, तो अगले 10 साल में जाके तेरे 20,000 रुपये बढ़ेंगे, यानी कि आज से 11वें साल जाके तेरी इनकम 30,000 रुपये होगी। लोग ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं कभी। अरे 10,000 रुपये की नौकरी है, 20% का इंक्रीमेंट का 30% का इंक्रीमेंट भी मिलेगा तो भी 3,000 रुपये तो बढ़ेंगे, 2,000 रुपये तो बढ़ेंगे हर साल। क्या बात का इंक्रीमेंट है हर साल? क्या महंगाई 20% की ग्रोथ से बढ़ेगी? क्या बच्चों की एजुकेशन का खर्चा, क्या तुम्हारी आकांक्षाएं, क्या तुम्हारे ड्रीम्स, क्या तुम्हारे पैशंस, क्या तुम्हारी जरूरतें 10% की ग्रोथ से बढ़ेंगी? और पहली बात तो 10,000 में क्या होना है? नौकरी इज अ फेक थिंग। आपको पता है, पहले के समय के किसी व्यक्ति से बात कर लीजिएगा, किसान को जाके कभी मोटिवेट करिएगा, किसान कहेगा खेती करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। आज पंजाब इतना सबसे ज्यादा अमीर राज्यों में से एक आता है भारत का। क्यों आता है? आप किसी भी पंजाबी को उठा के देख लीजिए, आप 90% पंजाबीज को आप
किसानी करते हुए, खेती करते हुए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हुए, अपना खुद का काम कर रहा होगा, खेती कर रहा होगा, बिजनेस कर रहा होगा, दुकान चला रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा, मगर नौकरी नहीं करेगा। 90%, 10% कर लेंगे, ठीक है, अच्छी किसी कुछ पे हो गया तो ठीक है, 90% नहीं करेगा। और 90% पंजाबीज आर नॉट द एम्प्लॉयड, दैट्स व्हाई दे आर रिच। जाके देखिए चंडीगढ़ में, अमृतसर में, लुधियाना में, जलंधर में गाड़ियां ऐसी ऑडी, BMW, बुलेट्स ऐसे घूमती हैं। घर देखिए उनके, क्यों? नौकरी नहीं करते, खेती करेंगे पैसा आएगा, बिजनेस करेंगे पैसा आएगा, दुकान खोलेंगे पैसा आएगा, अपना खुद का कोई काम करेंगे पैसा आएगा, कोई लिमिट नहीं है उसमें। नौकरी में जाएंगे 10, 15, 20 हजार में बंध जाएंगे। और यस बॉस करना पड़ेगा, वो अलग। मैंने पढ़ाई यस बॉस करने के लिए थोड़ी ना करी थी। मैंने इतने अच्छे नंबर लाया था वो किसी की नौकरी करने के लिए थोड़ी ना लाया था। मैंने इतनी अच्छी अपनी क्वालिफिकेशन को, स्किल्स को डेवलप किया किसी की नौकरी करने के लिए नहीं। रियलिटी थी आई नीड मनी, नॉट द जॉब। आपको इनकम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको सक्सेस चाहिए, कामयाबी चाहिए, आपको नौकरी नहीं चाहिए एक्चुअली। और आप नौकरी के चक्कर में क्यों भागते हैं? समझाइए अपने परिवार को, समझाइए अपने दोस्तों को, समझाइए अपने रिश्तेदारों को कि मुझे नौकरी करने के लिए प्रेरित मत करो, मुझे नौकरी करने के लिए प्रेशर मत दो, फोर्स मत करो। मेरे पास जो स्किल है, टैलेंट है, मेरे पास जो नॉलेज है, उसको मुझे किसी स्टार्टअप में, उसको मुझे किसी बिजनेस में, उसको मुझे किसी काम में लगाने दीजिए। हाँ, स्ट्रगल है, आसान काम नहीं है। खुद का कोई काम करना आसान काम नहीं है, क्योंकि जैसे ही डाउन हो गए ना, वैसे ही आ जाएंगे 4 रिश्तेदार, 4 दोस्त, 4 भी कम कह रहा हूं, 40 आ जाएंगे। हमने तो पहले ही कहा था, हम तो बोल रहे थे नौकरी करता सही रहता। आसान नहीं है, मगर चुपचाप सुन लेना, और अगर कह पाओ तो कह देना, अगर सुन नहीं पाओ, कहने का मन करे तो कह देना। कहना मेरे राणा सर ने मुझे सिखाया है कि चाहे कैसे भी हालात हों, नौकरी मत करना। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहता हूं, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है। क्या? आप ध्यान रखना कि गुलामी की सोने की जंजीरों से, अगर कोई ज्यादा बोले ना तो उसको बोलना कि गुलामी की सोने की जंजीरों से मेरी आजादी की शान अच्छी, गुलामी की सोने की जंजीरों से मेरी आजादी की शान अच्छी, और तेरी लाख रुपए की नौकरी से मेरी चाय की दुकान अच्छी। अरे भाई साहब, सच बता रहा हूं, अपनी छोटी सी चाय की दुकान लगा लेना साला, मगर नौकरी मत करना। किसी के दरवाजे पे जाके ना सलामी मत ठोकना। कह देना उसको कि तेरी गुलामी की सोने की जंजीरों से मेरी आजादी की शान अच्छी, तेरी गुलामी की सोने की जंजीरों से मेरी आजादी की शान अच्छी, और तेरी लाख रुपए की नौकरी से ना मेरी चाय की दुकान अच्छी। अपना खुद का काम डालो, खुद का काम करो। आप पैसे कमाने आए हो, आप कामयाब बनने आए हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप जिस भी शहर से, मुझे उड़ीसा से लोग सुन रहे हैं, मुझे बिहार से लोग सुन रहे हैं, मुझे झारखंड से सुन रहे हैं, दिल्ली से सुन रहे हैं, यूपी से सुन रहे हैं, जहां से भी आप हैं, आप अपने शहर में निकलिए, अपनी बाइक लेके निकलिए, अपनी गाड़ी लेके निकलिए, अपनी साइकिल लेके पैदल निकल जाइए। आपके शहर में जिसके पास भी ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, जितनी भी प्रीमियम कार हो, जिनकी कीमत 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए होती है, वो जिसके घर पे भी खड़ी हो, उसके घर का दरवाजा खटखटाना और पूछना, भाई साहब आप नौकरी करते हो? अगर वो बोले मैं नौकरी करता हूं, मैं अपनी मूंछें कटवा दूंगा और आपको कहूंगा कि आपके यहां पे मैं नौकरी करूंगा। अगर उसने बोल दिया तो मैं खुला चैलेंज करता हूं आपको, पूरे भारत के किसी भी शहर के किसी भी अमीर आदमी के पास पहुंच जाना, और अगर वो अमीर आदमी नौकरी करके अमीर बना है, मैं अपनी मूंछें मुड़वा दूंगा। उस आदमी ने कोई ना कोई बिजनेस कर रहा होगा, किया होगा, या बिजनेस कर रहा होगा। वो किसी जॉब में नहीं होगा। जॉब वाला आदमी 1 करोड़ रुपए की रेंज रोवर लेके नहीं घूमेगा।
जॉब वाला आदमी जैगुआर लेके नहीं घूमेगा, जॉब वाले आदमी के पास BMW ऑडी नहीं मिलेगी आपको। बिजनेस होगा, बिजनेस, कोई ना कोई बिजनेसमैन होगा वो, किसी भी शहर का। चैलेंज है, ओपन चैलेंज। आपसे एक बात और कहता हूं मैं आपसे, अब बहुत सिंपल सी बात बताइएगा। अब बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है ना, स्टार्टअप की जब बात आती है, ज़्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं, सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे। मैंने कहा ना मुश्किल है, मगर एक बात बताइए, वो जॉब आसान है क्या? अपना घर परिवार छोड़ के किसी अजनबी शहर में किराए के घरों में रह के, ताने सुन के, बॉस की फटकार सुन के, गालियां सुन के, वो ट्रेन में, मेट्रो में, रेलवे में धक्के खा के दिन के 10 घंटे देना और जिंदगी के 40 साल उसी जॉब में खटकते रहता, और उसके बाद अपने बच्चों को भी क्या छोड़ के जाना, कुछ भी नहीं। बच्चे भी फिर नौकरी ढूंढ रहे होंगे जैसे आज आप और मैं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारी पहली वाली पीढ़ी जॉब में ही निकल गई ना। वो आसान काम है क्या? वो अच्छा काम है क्या? अरे नहीं। यू नीड मनी, यू नीड सक्सेस, नॉट जॉब। आपने जो पढ़ाई करी है, आपने जो क्वालिफिकेशन ली है, आपने जो स्किल्स टैलेंट अपने अंदर डेवलप किए हैं, वो नौकरी करने के लिए नहीं किए हैं, वो आपने इनकम करने के लिए किए हैं। उसको सही जगह लगाओ, उसको सही जगह लगाओ। आप सोच के देखिए ना। अब आप एक चीज समझिए, और बिजनेस करना चाहते हैं आप, ठीक है, कौन सा बिजनेस करेंगे, नहीं समझ आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, सीरियसली बहुत आसान है। स्मार्ट वैल्यू कर लीजिए, फ्री का ज्वाइनिंग का बिजनेस है, कोई पैसा नहीं लगाना, ट्रेनिंग हम देंगे, सपोर्ट हम देंगे, नॉलेज हम देंगे, सर्विस हम देंगे। क्या जरूरत है नौकरी करने की? आप कहेंगे सर स्मार्ट वैल्यू हमने तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। भाई सुनने से क्या होता है? सुना तो आपने नौकरी के लिए भी बहुत कुछ है ना, फिर भी जा रहे हो ना वहाँ करने। अरे एक बार सुनने के नहीं, करके देखो। एक बार सुनकर नहीं, कर कर देखो। करो तो सही। आपके साथ समस्या क्या है ना, बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। आप जानते सब हो, जानते सब हो, मगर करते नहीं हो। जानकारी आपके पास पूरी है, मगर आप करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। आप एक डिसीजन लीजिए, करिए, करके देखिए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। सच बता रहा हूं, बहुत आसान है बिजनेस। और जब कामयाबी पानी है, पैसा कमाना है, तो बिजनेस ही करना मेरे दोस्त, कभी मत करना नौकरी। और मैं आपको नेगेटिव करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने किए 6 साल, मैं उसका दर्द जानता हूँ, मैं वजह जानता हूँ, मैं उसकी लिमिटेशन जानता हूँ। बंद जाएंगे, ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे, कोई मौका नहीं है उसमें, कोई ग्रोथ नहीं है उसमें, वो कोई जर्नी नहीं है, वो कोई लाइफ नहीं है। एक बार दिल से 6 महीने, ये 2020 एक बार एंटरप्रेन्योरशिप को, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को, स्मार्ट वैल्यू को देकर देखिए। नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रही मेरे दोस्त, हालात ऐसे चल रहे हैं। एक बार करके तो देखिए, अगले 6 महीने आपकी लाइफ को ना पूरी तरह से बदल के रख देंगे। जो लोग कह रहे हैं ना इस समय 2020, जो सबसे हर आदमी का कहीं ना कहीं ये ख्याल आया, हर आदमी कहीं ना कहीं ये पोस्ट आई कि 2020 मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा साल है अभी तक, और आगे भी लगभग लोगों की यही उम्मीद है, क्योंकि कोरोना नहीं जाने वाला, ये हालात नहीं सुधरने वाले। लॉकडाउन है कई जगह पर 31 जुलाई तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरा साल ऐसा ही जाता दिख रहा है। मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी का 2020 सबसे अच्छा साल है। मेरी शादी हुई है यार 2020 में, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मेरी हुई है, आपके लिए भी सबसे अच्छा साल है। क्यों जानते हो? क्योंकि ये साल डिसाइड करेगा कि आप क्या कैरियर ऑप्ट करने वाले हैं। अगर इस साल भी आपने ये डिसीजन नहीं लिया कि आप अपने जीवन में
बिजनेसमैन बनेंगे, आप सेल्फ स्टार्टर बनेंगे, आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे, आप एक स्मार्ट वैल्यू के एक ऐसे स्मार्टन बनेंगे जिसके सामने नाकामयाबियाँ आके अपना दम तोड़ देती हैं। अगर आप ये डिसाइड नहीं करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ 2020 नहीं, आने वाले आपकी ज़िंदगी का हर साल इतना बुरा जाएगा, इतना बुरा जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये मैं बद्दुआएं नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। क्यों बुरा जाएगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई नौकरी कर रहे होंगे, और नौकरी का मतलब होता है गुलामी। नौकरी का मतलब होता है नौकर, नौकर के ऊपर बड़ी की मात्रा। नौकरी का मतलब होता है नौकर। जैसे सरकारी नौकरी वाले लोगों को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट का मतलब समझते हैं नौकर। नौकरी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कड़वे शब्द हैं मगर सच्चाई यही है। क्या बोलूँ मैं? आप ना भ्रमित मत होइए लोगों की बातों से। जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं ना कि नहीं, थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाज से लड़ने जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ परिवार से लड़ने जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने रिश्तेदारों से लड़ने जाओ, मगर थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए। एक बार मैं आपसे सच कह रहा हूँ, एक बार वापस स्टार्ट करिए। एक बार स्मार्ट वैल्यू बिजनेस को दिल से और जिद से, सिर्फ दिल से नहीं, जिद से करके देखिए। अगले 3 से 6 महीने में आपकी पर मंथ की इनकम 1 लाख रुपए होगी। और मैं आपको ग्रेट न्यूज़ बता दूं, स्मार्ट वैल्यू ने बहुत जल्दी, आपको पता ही है, आपके पास सभी के पास ये मैसेज आ गया होगा, मैंने अपडेट भी कर दिया था। स्मार्ट वैल्यू ने अपना ऑनलाइन पोर्टल चालू कर दिया है, smartdirect.net। बहुत जल्दी आप घर पे बैठे बैठे, जैसे आप अमेज़ॉन से करते हैं, जैसे आप फ्लिपकार्ट से करते हैं, जैसे आप स्नैपडील से करते हैं, घर पे बैठे बैठे अपना मोबाइल लैपटॉप ऑन करिए, ऑर्डर बुक करिए, घर पे डिलीवरी आएगी, घर पे सामान आएगा। जिस एसोसिएट के गेस्ट के पास पहुंचाना है वहाँ का एड्रेस डाल दीजिए, उसके घर पे पहुंच जाएगा। सामान आपके घर पे, माइल्स आपके स्मार्ट ऑफिस में, पैसा आपके बैंक अकाउंट में। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्विस का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वापस समझिए, smartdirect.in हमारा ऑनलाइन पोर्टल चालू, सर्विस आपके डोर स्टेप पे, फ्री होम डिलीवरी, ऑर्डर बुक करिए, प्रोडक्ट आपके घर पे, माइल्स आपके स्मार्ट ऑफिस में, और पैसा कमीशन आपके बैंक अकाउंट में। मस्त जिंदगी, बिंदास, किसी का नौकरी नहीं करने का, बिंदास स्मार्ट वैल्यू करने का, सुकून से घर पे रहने का, पैसा कमाने का, घूमने जाने का, खाने का, पीने का, मौज करने का। अरे बाबा, किसी का नौकरी क्यों करेंगे रे? क्यों? सोचो ना, क्यों करेंगे? चलिए, थैंक यू सो मच। मैंने लगभग सारी ही जानकारियाँ जो मेरे जहन में थी मैंने आपको दे दी हैं। और इस वीडियो को रिपीट पे अपने हर एसोसिएट को दिखाइएगा, खुद भी देखिएगा, क्योंकि मुझे पता है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत जल्दी बोल जाता हूँ, बहुत तेज़ी से बोल जाता हूँ, मगर आप उसको रिपीट पे सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, मेरी बातों को समझिएगा, उसको बातों को फील करिएगा और उनका आकलन करिएगा। मैं हवा में नहीं छोड़ रहा हूँ कुछ, आप गहराई को समझिएगा उन बातों की, और अपने हर व्यक्ति को समझाइएगा, अपनी फैमिली को समझाइए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को समझाइए, अपने जानकारों को समझाइए। नौकरी उद्देश्य नहीं है आपकी पढ़ाई का, नौकरी उद्देश्य नहीं है आपके जीवन का। आप वो काम करिए जिसके लिए आप बने हैं। आप गुलामी के लिए बने हैं क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं। आज़ादी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो आज़ादी सिर्फ देश की आज़ादी नहीं होती है, वो आज़ादी आपकी आर्थिक रूप से भी होती है, वो आज़ादी आपकी समय की आज़ादी भी होती है। और समय को बेच के पैसा कमाना, नौकरी करना, मेरे ख्याल से तो गुलामी ही है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और ये वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा, और ये सब तक, ये मैसेज ना सब तक पहुँच जाइएगा। आई की जगह यू कर दीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपने लिए तो आई यूज़ करिएगा, मगर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। यू नीड मनी, नॉट द जॉब।
आप एक्चुअली पैसा कमाना चाहते हैं, आप पैसे के लिए काम करते हैं, नौकरी के लिए नहीं। और जब पैसा ही कमाना है, पैसे के लिए ही काम करना है, तो बिजनेस करो। और स्मार्ट वैल्यू बिजनेस आपको ये मौका दे रहा है कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, विदाउट एनी सेटअप, एनीथिंग, कोई भी पैसा खर्च किए बिना आप अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने मेरा ये सेशन देखा, सभी का शुक्रिया। जितने भी लोगों ने इस सेशन को शेयर किया, उनका भी शुक्रिया। जितने भी लोग आगे इस सेशन को देखेंगे और शेयर करेंगे, उनका भी शुक्रिया। और बहुत जल्दी हम और भी बहुत सारी बातों पे बात करेंगे और बहुत सारे बदलाव। मैंने आपको बहुत पहले ही ये कह दिया था कि स्मार्ट वैल्यू बहुत सारी चीज़ें करने वाला है। नई सर्विसेज, नए प्रोडक्ट्स, नया प्लान, एक बेटर ग्रोथ, एक परमानेंट एस्टेब्लिश सोर्स ऑफ इनकम और करोड़ों रुपए कमाने का मौका। सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। बस आप एथिकली वे में जल्दी से जल्दी स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन करिए, एथिकल वे में अपनी टीम को डेवलप करिए, अपने सीनियर्स, अपने मेंटोर से सीखिए, जानिए कैसे एक नेटवर्क बिल्ड किया जाए और इस बिजनेस से आप कैसे कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगले टॉपिक पे बहुत जल्दी सेशन लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कमेंट में लिखी, उस पर भी सेशन लाऊंगा, ये मैंने आज सोच लिया था इसलिए। और बाकी कोई कुछ कहना चाहता है तो अगले 5 मिनट हम लोग थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस लेंगे। अगले 5 मिनट जल्दी से जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाब सिंह जी, मनोज कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप सभी को मेरा सेशन अच्छा लगता है, मेरी बातें अच्छी लगती हैं, थैंक यू दीप साहा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रहमान जी, थैंक यू सुशांत मंडल जी, थैंक यू अनुष्का जी, थैंक यू हीरा लाल जी, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू योगेश जी, थैंक यू कश्यप जी, थैंक यू मिथिलेश जी, थैंक यू प्रणाली जी, थैंक यू अनन्या जी, थैंक यू आर्यन जी, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू बपन जी, थैंक यू अंजान शर्मा, अंजान जी, थैंक यू देवाशीष जी, थैंक यू अभिजीत, थैंक यू दीप साहा जी, थैंक यू विनोद चौहान। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार जोर से बोल दो, स्मार्ट वैल्यू जिंदाबाद। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा संदीप जी, और आपके बोलने से भी कुछ नहीं होगा। काम करने से सब कुछ होगा। मेहनत से काम करिए, नारे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप इस बिज़नेस को डेवलप करिए, कामयाबी करिए, और उसके बाद दुनिया आपके और आपकी प्लेटफॉर्म स्मार्ट वैल्यू की जिंदाबाद के नारे खुद ही लगाना शुरू कर देगी। थैंक यू संजय, थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो सर, उसकी अपडेशन आ जाएगी सुशांत जी। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो और टॉपिक डिसाइड होगा, मैं उसके लिए आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी सभी लोग ये सारे मैसेज अपनी टीम तक जरूर पहुंचाएं। स्मार्ट वैल्यू जिंदाबाद। सर जिसका नेटवर्क नहीं है वो नेटवर्कर बनना चाहता है, उसको कैसे बताएं बिजनेस? अच्छा, बिजनेस कैसे बताएं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। बहुत ही लाजवाब रहा सर, थैंक यू विक्रम सिंह, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको एक बात बताइए कि अगला जो सेशन है वो किस टॉपिक पे चाहिए। टॉपिक बोलिए, स्पेसिफिक टॉपिक, कि किस टॉपिक पे हम अगली बार चर्चा करें। बाय सर, बाय बाय सुशांत जी, थैंक यू सो मच। जितने भी लोगों ने ये ऑनलाइन सेशन अटेंड किया उन सभी का धन्यवाद, और बाकी जितने भी लोग बाद में इस सेशन को देखेंगे उन सब का भी एडवांस में धन्यवाद। जल्दी से मुझे कुछ लोग बता दीजिए अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आप लोग। वंडरफुल टॉपिक, थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा बात मिला, थैंक यू सोमनाथ जी, थैंक यू सो मच। चलिए, मेरे ख्याल से सेशन लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ आप अपने कमेंट में टॉपिक बता दीजिएगा। और जितने भी लोगों ने सेशन अटेंड किया, थैंक यू सो मच। और मैं वापस कहना चाहता हूँ कि हमारा मॉनसून ऑफ़र क्लोज़ होने वाला है। जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी मॉनसून ऑफ़र क्वालिफाई करिए और स्मार्ट एंड सपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़ जाइए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में भी एक बड़ा चेंजेस कर सकें। बिकॉज यू नीड मनी, नॉट द जॉब। आप पैसा कमाना चाहते हैं एक्चुअली, आप नौकरी करना नहीं चाहते हैं। ये बात अपने आप को और अपने दिमाग को पहले समझाइए, बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।
थैंक्स अ लॉट।